बोलिए बंदी छोर सत साहेब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 242। मारो मरे कुसंग के केरा साथे बेर। वह हाले वह छींद्रे बितना संग निबेर। सदगुरु कबीर बीजक की यह साखी मानव जीवन के लिए एक मोटिवेशन है, एक उत्प्रेरणा है। सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है वो बीजक में संकलन है। और जो बीजक ज्ञान है वो सारा ज्ञान मानव जीवन के लिए उत्प्रेरणा है। वहां से मानव प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सही तरीके से चला सकता है। मानव जीवन तो प्राप्त हुआ और मानव जीवन को सभी उत्तम भी कहते हैं, परंतु मानव के गुण के बिना वो उत्तम कैसे हो सकता है। मानव मानव सभी कहे, मानव बिल्ला कोई बुद्धि, किसी को किसी को प्राप्त होती है। ज्यादातर हम देखते हैं कि मानव गुणों को धारण करने वाले लोग हमेशा मानव रीति को निभाते हैं, अन्यथा जो मानव बुद्धि नहीं रखते, अर्थात जो घोर अंधकार में है, अज्ञान में है, घोर स्वार्थ में है, घोर लालच में है, वो लोग मानव बुद्धि तो प्राप्त करते ही नहीं है। तो भला वो कैसे मानव हो सकते हैं, वो कैसे उत्तम देह हो सकती है। बड़े जतन मानव तन पावा, ये तो कह तो दिया, बहुत जतन से मिला, 84 लाख योनियों के बाद ये मानव तन मिला, परंतु सभी मानव बुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते। ज्यादातर हम देखते हैं कि पशुआ योनियों की तरह लोग जीते हैं, चाहे उसमें कोई धनाढ़ व्यक्ति हो, चाहे बलशाली व्यक्ति हो, चाहे बुद्धिशाली व्यक्ति हो, पशु गुणों को लेकर वो अपने जीवन को जीता है। अब ऐसे में मानव गुणों को समझाने वाला कौन है? कल्याण तो जब होगा जब मानव गुणों को कोई समझाए, कोई उनकी मानव गुण की प्रेरणा दे, कोई मोटिवेशन करे। और जो मोटिवेशनल व्यक्ति होते हैं, जो जीवन में बदलाव करते हैं, अर्थात पशु कर्मों को छुड़ाकर मानव कर्मों को धारण कराते हैं, वो व्यक्ति कोई बिरले होते हैं। वो व्यक्ति बहुत कम इस संसार में प्राप्त होते हैं, जो अनुमान कल्पना से निकालकर सही सीधा सरल जीवन मानव का बनाते हैं।
और ऐसे ही महान व्यक्ति सदगुरु कबीर हुए, जिन्होंने मानव जीवन के लिए एक मोटिवेशनल प्रकाश दिया, ज्ञान का प्रकाश दिया, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति मानव गुणों को धारण कर सकता है, पशुता से दूर हो सकता है। इसी श्रेणी में यह आज की साखी है, 242 नंबर की जो साखी है, उनका जो ग्रंथ है, उनके उन विचारों का, मोटिवेशनल विचारों का जो ग्रंथ है, संकलन जो ग्रंथ है, वो बीजक कहलाता है। और इस बीजक ग्रंथ में उनकी वाणियां संकलित हैं। उनको समझकर व्यक्ति अपने मानव गुणों को धारण कर सकता है, और जब मानव गुण धारण हो जाते हैं तो सभी प्रकार की दुविधाएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि जब तक मानव गुण नहीं, तब तक मानव नहीं। मानव गुणों के अलावा तो मानव पशु के समान है। ये छल, ये कपट, ये धोखाधड़ी, ये गुंडागर्दी, लूट कपट, ये सब पशुओं की तरह है। इसलिए सदगुरु कबीर का जो शास्त्र, सदग्रंथ कबीर बीजक, उसमें लिखा है साहेब ने, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को। इन शब्दों से, सदगुरु कबीर के संकलित शब्दों को समझे। उनको समझने के लिए विश्व भर में बड़े बड़े विद्वान रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। और इस बीजक की सर्वप्रथम जांच परख भारत से अलग अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, इनमें पहचान हुई। 18वीं सदी में यहां बाहर के पत्रकार लोग आने लगे। उन्होंने यहां पर भारतीय ग्रंथों को देखा, क्योंकि विश्व गुरु कहलाता था, यह भारत विश्व गुरु कहलाता था। जब यहां आकर देखा, उन्होंने सभी संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों को देखा, फिर कबीर ग्रंथ को देखा। उन्होंने देखा कि बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक ऐसा विद्वान है जो जीवन के बहुमूल्य वस्तुओं को कह गया है। इसी में मानव जीवन का सार है। उन्होंने देखा कि बाकी तो अनुमान कल्पना के आधार पर कहानियां लिखी हुई हैं, परंतु यह ग्रंथ एक ऐसा है जिसमें सार है, जीवन का सार है। उन्होंने उस ग्रंथ पर अनुलंबन करना चालू किया और उस पर शोध करना आरंभ किया। जब उसकी ख्याति बाहर फैलने लगी तो यहां के कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते थे, उनको कुछ जलन हुई और उन्होंने कबीर के नाम से कई वाणियां लिखना शुरू किया। लेकिन कबीर की भाषा शैली, उनका कहने का तरीका वो सबसे अलग है। वो उलटवाणी भी कहा करते थे, उनकी उलटवाणियां भी हैं जिसमें मानव जीवन का गहरा सार है, और वो सब जीवन में काम आने वाला ज्ञान है।
उससे जीवन का सार हो सकता है। तो यहां ये साखी बेर केर को लेकर के एक संदेश देती है। एक जगह तो उन्होंने ये कहा है, कहे कबीर कैसे निभे बैर केर को संग, वह हाले वह छील रही बाके फाट तंग। बेर और केला एक जगह लग गए। एक संयोग था कि बेर और केला दोनों एक साथ उपज गए। ये एक हवा के द्वारा बीज इधर से उधर गिरते हैं। तो कैसे न कैसे करके एक ऐसा संयोग बैठा कि बेर के साथ में केला का पेड़ लग गया। हवा के हाथ पर, हवा के झोंके के आधार पर केला भी हिलता है और बेर भी हिलता है। अब बेर हिलता है, उसमें कांटे होते हैं। केला हिलता है, उसमें पत्ते होते हैं, नम्र कोमल पत्ते होते हैं। तो बेर जैसे ही हिलता है तो उसके कांटे केले के पत्तों को चीर देता है। अब दोनों एक साथ लगे हुए हैं, हट नहीं सकते। इसको देखकर सतगुरु कबीर ने एक संदेश दिया कि यह कुसंग का फल है। मानव कुसंग में लगकर अपने जीवन को बर्बाद करता है। उसका जो जीवन है, जो सदा सरल होता है, हल्का फुल्का होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, ऐसा जीवन सरल जीवन होता है। परंतु अगर वो कष्ट उठाता है तो संगत के आधार पर उठाता है, कुसंगत के आधार पर उठाता है। वो कुसंगत में अपने आप को भूलकर केवल उस संगत को याद रखता है। कुसंगत में लगकर वो अपने जीवन को इस तरह बर्बाद करता है, धन से बर्बाद करता है, बुद्धि से बर्बाद करता है, परिवार से बर्बाद करता है और कई तरह के रोगों को पालता है, निर्धनता को पालता है, अधमता को पालता है। परंतु वो कुसंगत को नहीं छोड़ता। कुसंगत वो त्यागता ही नहीं। अब जब वो कुसंगत से तो कष्ट मिल रहा है, परंतु वह सोचता है कि विधाता ने हमें यह दुख दिया है, जैसा कि इसमें कहा है, मारो मरे कुसंग के केरा संग बेर, वह हाल है वह छील रे विदना संग निवेर। एक ऐसी मान्यता इस संसार में गुरुवा प्रपंचियों ने डाल रखी है, धर्म के नाम पर, मत के नाम पर, मान्यताओं के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, कि ये सब जो भी कुछ हमें दुख मिलता है वो पूर्व जन्म का मिलता है। ये हमारे भाग्य में ही ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन वो ये कभी नहीं कहते कि भाई कुसंग को त्याग दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो ये नहीं कहते। वो तो ये कहते हैं कि तुम जो पाप कर रहे हो वो पाप करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे कर्मकांड हैं, इन कर्मकांडों को करा लो, हमारे पास आओ, ये कर्मकांड करो, तुम्हारे ये पाप धुल जाएंगे।
तीर्थों में आओ, गंगा गंगा स्नान करो, गोदावरी स्नान करो, नर्मदा स्नान करो, सागर में स्नान करो। विभिन्न प्रकार के तीर्थों को निर्माण करके वहां अपना व्यापार का पसारा कर दिया। लोगों को दिलासा दी जाती है कि तुम जो भी पाप करते हो यहां आकर स्नान कर लो, तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे। और लोग वहां जाते हैं, साल में एक बार जाकर स्नान करते हैं, हमारे साल भर के सब पाप धुल जाने चाहिए भाई। फिर आकर पाप कर्म में शुरू हो जाते हैं, फिर साल भर पाप करते हैं, फिर एक बार जाकर स्नान कर लेते हैं, समझ लेते हैं हमारे पाप सब धुल गए। ये दिखावा, ये छल लोभी लालचियों के द्वारा चलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, मत के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। अब इसमें कर्मकांड भी है, उपासना भी है, योग भी है, ब्रह्म ज्ञान भी है। योगी ज्ञानी भक्त गुरुआ प्रपंची लोगों ने अपने अपने मत पंथ का प्रचार करके लोगों को इस तरह दिलासा दे रखी है कि ये सब कर्म तुम्हें पूर्व जन्म के फल से मिलता है और इसको, इन कर्मों को काटने का फल, कर्म हमारे पास है, हमारे पास आओ। क्योंकि ये जो भी कुछ तुम्हें दुख मिल रहा है ये विधाता का दिया हुआ विधान है, उस ईश्वर का बनाया हुआ विधान है। जो तुमने पिछले जन्मों में कुछ कार्य किए वो कार्यों का फल है, ऐसा कहकर लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। उस गुमराह में लोग कर्मकांडियों के पास जाते हैं। अब कर्मकांड, विभिन्न प्रकार की कथाओं को सुनना, कथाओं के नाम पर दान दक्षिणाएं देना और कथावाचकों को खूब पैसा इकट्ठा कराना। एक एक कथावाचक 5-5 लाख रुपए लेता है एक एक दिन के। उनका व्यापार को खूब बढ़ावा देना। इधर तो कथावाचक सुनने वाले भी लोभी लालची और उधर कथावाचक सुनाने वाले भी लोभी लालची और उनका आयोजन करने वाले भी लोभी लालची। लोभ और लालच का ऐसा सम्मेलन ऐसा बनता है कि वहां सत्य सार तो है ही नहीं। लोग तीर्थों का सहारा लेते हैं, कहते हैं कि यहां आकर स्नान करने से तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। ऐसी कैसी कहानियां गंगा सागर के नाम से, गंगा के नाम से, दुनिया भर की नदियों के नाम से, दुनिया भर के सरोवरों के नाम से, 68 तीर्थ के नाम बना दिए, परंतु कभी किसी का पाप दूर नहीं होता। और कोई पाप पिछले जन्म के नहीं। ये मानव जीवन एक जन्म से शुरू होता है, देह के जन्म से शुरू होता है, देह का जन्म होता है, नवजात शिशु के रूप में इस मानव जीवन का आरंभ होता है, आगे बढ़ता है, बालक बनता है, किशोर बनता है, युवा बनता है, जवान बनता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर अंत में देह छूट जाती है। ये पड़ाव, ये यात्रा, इसमें कितने ही तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और इसी जीवन में अनुमान कल्पना की वाणियां सामने आती हैं। ये वाणियां कर्मकांड की हैं, जिसमें कर्मकांड में उलझकर ये मानव जीवन अपने आप को भक्त मानकर, और जो सिखाने वाले वो भी भक्त हैं, लेकिन जो सिखाने वाले कर्मकांड करने वालों का तो खूब धंधा चल रहा है, खूब व्यापार चल रहा है, परंतु नुकसान में जा रहा है तो भक्त जा रहा है। फिर उपासना कांड आता है, जिसमें कोई ईश्वर इस संसार को चलाने वाला है ऐसा कहकर, ऐसा दिलासा देकर लोग उपासनाओं में लगाते हैं।
तरह तरह के इष्ट मान मान करके कितने ही देवताओं के नाम उपासनाएं की जाती हैं, उनके ध्यान के मंत्र बनाए जाते हैं, जाप के मंत्र बनाए जाते हैं, कितने ही तरह के उनकी पूजाएं बनाई जाती हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई वहां मुक्ति नहीं। योगी कितने प्रकार के योग सिखाते हैं, सीखते हैं। वो कर्मकांड उनके योगियों के 6 प्रकार के कार्य किए करते हैं। नेति, धोती, वस्त्र, कुंजर, नस्तर, वो सबसे पहले नाक के छिद्रों को शुद्ध करते हैं। एक ब्लाक भर का एक धागा बनाते हैं मोटा सा, और उसको नाक के छिद्रों में डालकर वो साफ करते हैं। फिर एक 1.25 हाथ का कपड़ा गर्म पानी में भिगो करके फिटकरी उसमें डालकर और निगलते हैं, फिर खींचते हैं उसको, वायु श्वास की नली को साफ करते हैं। गुदा में धोती डालते हैं पूरी, जिसे धोती क्रिया कहते हैं, और डाल गुदा में डालते हैं, फिर बाहर खींचते हैं, गुदा को साफ करते हैं। प्राणवायु चढ़ाने में गुदा का बहुत योगदान होता है। फिर लिंग में नस्तर डालते हैं, लिंग के द्वार को साफ करते हैं। फिर पानी में बैठकर लिंग के द्वारा उल्टी वायु खींचकर पानी चढ़ाते हैं, फिर दूध चढ़ाते हैं, फिर शहद चढ़ाते हैं, पारा सिद्ध करते हैं। फिर कुंजर क्रिया करते हैं, खूब सारा पानी पीते हैं, फिर उगलते हैं। ऐसी क्रियाएं करके योग करना सीखते हैं। फिर योग की मुद्राएं, केचरी, भूचरी, अगम अगोचरी, केचरी मुद्रा, आसमान में ध्यान लगाना। भूचरी मुद्रा, कान अंगूठे से बंद करना, आंख को एक उंगली से बंद करना, दोनों नाकों के छिद्र को बंद करना, दोनों होठों पर 2 उंगलियां लगाना, और फिर अंदर आवाज सुनना। फिर इसमें भ्रामरी मुद्रा बनती है, इसमें हूं ऐसे करते हैं, अंदर जैसे भौरा गुनगुनार करता है, ऐसे बंद करके सुनते हैं। फिर अगम मुद्रा, मस्तिष्क में ध्यान लगाना। फिर अगोचरी, दोनों आंखों को नासिका के मध्य में ध्यान एकदम लगा करके नाभि में देखना। इस तरह की क्रियाएं करके योगियों को उलझाया जाता है, और फिर ध्यान करना किसी परमात्मा का, कोई परमात्मा है। ब्रह्म ज्ञान कि तुम ब्रह्म हो, ये संसार ब्रह्म है, ब्रह्म से जगत उपजता है, ब्रह्म सत्य है, द्वितीय नास्ति, उसके अलावा दूसरा सब नष्ट नाशवान है। और ब्रह्म के नाम से फिर अलग अलग तरह के सिद्धांत उनमें उलझाया जाता है। लेकिन ये सब संग है। कोई ब्रह्मज्ञानी का संगत करता है, कोई योगियों की संगत करता है, कर्मकांडियों की संगत करता है, उपासनाओं की संगत करता है, परंतु इसमें सत्सार नहीं है। वो बेर केर का जैसा इसमें व्यवहार है, जहां एक और कांटे का पेड़ है, बेर है, और एक तरह जो भक्त है वो बेचारा केल का पेड़ के जैसा है। वो सीधा सरल भक्ति करने वाला, मुक्ति की चाह रखने वाला, पापों को धोने वाला। और केल का पेड़ वहां वो पुजारी है जो हर तरीके से भक्ति के नाम से लूट खसोट मचाता, अपना व्यापार चलाता है। इसी प्रकार से उपासना करने वाला वो उपासना के नाम से लुटता है, केर की तरह।
और बेर की तरह लूटने वाला है। तो ये सब संगत के आधार पर उनका फल मिलता है, मुक्ति कहीं प्राप्त नहीं होती। प्रसार शब्द बगैर संसार में मुक्ति नहीं। संगत तो सब करते हैं। अब इसमें संगत लालची संगत है, कोई शराबी की संगत करता है, शराब सीखता है, कोई जुआ की संगत करता है तो जुआ सीखता है, व्यभिचार रहता है। कुकर्मी की संगत करके कर्म सुधारे नहीं जा सकते। कुकर्मी तो कुकर्म ही सिखाएगा, और फिर जब कष्ट होगा तो भाग्य को कोसते हैं कि विधाता ने हमको ऐसा ही भाग्य दिया है। वो अपनी गलती को नहीं सुधारते, अपने कुसंग को नहीं सुधारते, और कोई ईश्वर ने हमको ऐसा ही जन्म दिया है, ऐसा इस मानव जीवन को कोसते हैं। जबकि ये सब संगत के फल हैं। इन संगतों को सुधार ले, ये कुसंग जो है इनको सुधार के सत्संग जो करे तो ये सारी बुराइयां छूट सकती हैं। लेकिन सत्संग करने के लिए तो लोग बड़े हिचकते हैं, बड़े दूर होते हैं। अरे हमें सत्संग नहीं करनी, हमें तो गाना बजाना चाहिए, कलाकारों को गाने भजन गाने वाले कलाकारों को बुलाओ, बस हमें तो रात भर आनंद चाहिए। वो कलाकार आते हैं शराब पी पी कर कई तरह के रोचक भजन सुना सुना करके, वाणियां सुना सुना कर चले जाते हैं, पैसा ले जाते हैं। वो उसमें रात भर आनंद में आकर नाच कूद करके और समझ लेते हैं कि हमारे पाप धुल गए, लेकिन कोई पाप नहीं धुला, क्योंकि उसमें तुमने रोचकता सुनी, रोचकता की वाणियां सुनी, भयानकता भी सुनी, सार कहीं शब्द तुम्हारे को नहीं मिला। तुम्हें सार शब्द जब मिलेगा जब तुम संगत करोगे, सत्संग करोगे। सत्संग कहां मिलती है? सत्संग साधुओं के साथ मिलती है, संतों के साथ मिलती है। असाधु लोग कुसंगी होते हैं, वो कई तरह के कुसंग को तुम्हारे साथ जीवन में मिलाते हैं, खुद लूटते हैं और तुम लूटते हो। लूटने और लुटाने का जो ये जमावड़ा हजारों सालों से चला आ रहा है, और इसके नाम पर धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ दुनिया भर के चल रहे हैं। तो ये जो साखी है ये मानव के लिए एक संदेश है कि बेर और केर का संग कभी निभार नहीं हो सकता। कुसंगी का मानव जीवन कभी सुधार नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग करे, संग करे तो साधुओं का करे, वही सत्संग कहलाता है। जब साधुओं का संग करोगे, संतों का संग करोगे, कोट अपराध को वो हर लेते हैं, अर्थात अपराध करने वाले की वृत्ति बदल देते हैं। उनकी मति बदल देते हैं। अपराध करने वाली जो मति उनकी चलती है, वृत्तियां जो होती हैं, उनको वो बदल देते हैं, सम्मति जागृत करते हैं। हर एक कोट अपराध, हजारों पाप वो नाश कर देते हैं, अर्थात उन पापों को, कार्यों को करने के कार्य जिससे पाप बनते हैं, जिससे पाप होता है, उस कार्यों को नष्ट कर देते हैं। अरे जिस दिन से संगत साधुओं की होती है उस दिन से पाप होना बंद हो जाता है, क्योंकि जब साधुओं का संग करते हैं तो पाप कर्म नहीं करते, पाप कर्म करना बंद कर देते हैं, तो पाप कर्म नष्ट होना आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे अच्छे कार्य करोगे
जो पाप किए हुए कार्य हैं वो करते चलो आरंभ हो जाते हैं और एक नवजीवन सरल सीधा नेकी से भरा हुआ जीवन सामने आता है। और कुसंग के साथ रहोगे, आठों पैर उपाधि, हर पल कुसंग के साथ लगकर उपाधियां बनती हैं और यही उपाधियां मानव जीवन को संकट में डालती हैं। और जब संकट आता है तो तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिष, योगी, भक्तजन सब लोग, कोई ईश्वर ने तुम्हें ऐसा ही कष्ट दिया है, तुम्हारा जीवन ही ऐसा है, ऐसा कहकर उनको सही सा रास्ता नहीं बताते और उल्टाते हैं। इसलिए कुसंग का त्याग कर सत्संग करें, अपने जीवन को सही सरल रास्ते पर ले चलें।